हाय गाइस, हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन की। शुरू में देखते हैं कि पाइथन क्या होता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पाइथन एक्चुअली में जो सीखने वाले हैं हम लोग वह होता क्या है। पाइथन क्या है? पाइथन इज़ अ क्लियर एंड पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपेरेबल टू पर्ल, रूबी और जावा। पर्ल, रूबी के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, कोई बात नहीं। जावा के बारे में लगभग सब लोग जानते हैं। ये यानी कि पाइथन क्या है? पाइथन एक बहुत ही पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको अगर आप कंपेयर करेंगे जावा से, रूबी से और पर्ल से, तो इन सभी से ज़्यादा पावरफुल है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो सभी हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है। पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कंबाइंस फीचर्स ऑफ सी एंड जावा। सी और जावा के फीचर्स को कंबाइन करके पाइथन को बनाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि एक वक्त में ऐसा सोचा गया कि सी में जो फीचर है और जावा में जो फीचर है उन दोनों को मिला देते हैं और एक पाइथन नाम का प्रोग्रामिंग बना। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि अगर आप देखेंगे जावा में, अगर आप जावा जो कि हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करता है, तो जावा को अगर आप देखेंगे तो वहाँ क्या होता है कि अगर आपको एक हेलो वर्ल्ड का भी प्रोग्राम बनाना है तो आपको क्लास बनाना पड़ता है, क्लास ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है। एक छोटा सा आपको हेलो वर्ल्ड देखने के लिए आपको एक पूरा क्लास बनाना पड़ता है। ये बेहतर नहीं है। वहीं सी में ऐसा नहीं है। सी में आप सिंपली लिख कर और प्रिंट एफ करके उसको देख सकते हैं। तो इन दो फीचर्स को कि हमें छोटी सी चीज़ों के लिए बहुत सारा कोड लिखना ना पड़े और हमें बहुत सारा कोड भी लिखने की कभी कभी आवश्यकता पड़ सकती है, तो इन दोनों ही फीचर्स को मिलाकर बनाया गया पाइथन। इसका ऑफिशियल साइट है python.org। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं और इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। थोड़ा सा इतिहास हम लोग जानेंगे इसके बारे में, इस पाइथन के बारे में। तो पाइथन वाज डेवलप्ड बाय दिस गाय इन द ईयर 1990। अब 1990 कुछ लोग कहीं आपको देखने को मिलेगा लिखा हुआ, कहीं आपको 1991 देखने को मिलेगा। ऑफिशियल साइट में 1990 है, तो मैंने यहाँ 90 लिखा हुआ है। अब इसका नाम पाइथन ही क्यों पड़ा? तो इसका नाम पाइथन पड़ा, इसके पीछे कहानी ये है कि एक टीवी शो हुआ करता था उस जमाने में, मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। तो इस टीवी शो से ये पाइथन वर्ड लिया गया है। और अधिक जानकारी चाहिए, इतिहास इसका और जानना है, तो आप इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। अब हम लोग पाइथन के वर्जन को देख लेते हैं, क्या क्या वर्जन है इसका। पाइथन का जो पहला वर्जन आया 0.9.0, ये फरवरी में आया 1991 में। देन इसके बाद और भी चले, लाइक 0.9.1, 9.2, इस तरीके से बहुत सारा चला, बट मैंने सब कुछ मेंशन नहीं किया है। मैं डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूँ 1.0 जो कि आया 1994 में। देन 1.1, 1.2, 1.3 इस तरीके से और भी चला, लेकिन उसको मैंने स्किप किया हुआ है। और डायरेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो मेजर चेंजेस हुए वो फिर 1 से 2 में, जो कि 2000 में आया। देन आपका 2008 में आया 3.0, जो कि अभी तक चल रहा है। अभी तक चल रहा है मीन्स इसके आगे 3.1 आया, फिर 3.2, फिर 3.3, देन 3.4, 3.5, 3.6 और लेटेस्ट अभी हमारे पास है 3.7। अब 3.7 में भी 3.7.3 समथिंग इस तरीके से लेटेस्ट इसका रिलीज़ होता रहता है। जो भी आप ऑफिशियल साइट में अगर अभी आप जाकर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्च 2019 में इसका एक नया वर्जन निकला हुआ है, जो कि 3.7.3 है आई थिंक, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। हम लोग लेटेस्ट वर्जन इसमें देखेंगे। जो हमारा पूरा कोर्स होगा ये लेटेस्ट वर्जन में होगा, और ये है इसके कुछ वर्जन्स। होपफुली आपको ये काम आएगा अगर आप इंटरव्यू वगैरह देते हैं तो। इसके बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको पूरे डिटेल में, जो कि मैंने स्किप किया है, जैसे कि 2.0 के बाद आया था 2.1, 2.2, 2.3, इसको मैंने स्किप किया, उसका वहाँ जाकर देख सकते हैं कि कौन से ईयर में कौन सा वर्जन रिलीज़ हुआ। पूरा डिटेल में आपको देखने को मिल जाएगा होपफुली। इसके अलावा एक नोट करने वाली बात यह है कि 3.5 प्लस या फिर 3.5 प्लस जो पाइथन का वर्जन है उसको आप विंडोज़ एक्सपी में यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको विंडोज़ एक्सपी से ऊपर यानी कि विंडोज़ 7, 8, 10 चाहिए होगा इस पूरे कोर्स को फॉलो करने के लिए। अगर आपके पास सिस्टम है, कंप्यूटर है जिसमें विंडोज़ एक्सपी है,
तो सॉरी, आप इस कोर्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे बिकॉज हम लोग पाइथन 3.7.3 या जो भी लेटेस्ट होगा अभी तक का उसको हम लोग फॉलो करेंगे। पाइथन के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। इजी टू लर्न है, हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों ही आपको इस लैंग्वेज में मिल जाता है। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है इसकी, जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, लाइक मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप बना सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं और ये स्केलेबल भी है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो फीचर्स हैं एक्चुअली इसके, यानी कि पाइथन के। इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप गूगल में सर्च कर लीजिए, आपको और अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। मैं थ्योरी को थोड़ा जल्दी जल्दी स्किप कर रहा हूँ ताकि हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट में जल्दी से आ सकें। एप्लीकेशंस फॉर पाइथन, यानी कि पाइथन को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किन किन फील्ड्स में, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले सकते हैं आप। पहला जो कि सबसे बेहतर जगह है पाइथन का यूज़ करने का, वह है वेब एप्लीकेशन। अब वेब एप्लीकेशन आप बना सकते हैं पाइथन का यूज़ करके, जिसके लिए आपको कुछ फ्रेमवर्क्स पढ़ने पड़ेंगे, लाइक जैंगो, फ्लास्क, ये सारी कुछ मैंने लिखे हुए हैं। देन आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला एप्लीकेशन, इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा ये वाला फ्रेमवर्क। उसके बाद आप इसका यूज़ करके, यानी कि पाइथन का यूज़ करके कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। आप इसका यूज़ करके गेम बना सकते हैं, 3D एप्लीकेशन बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक एप्लीकेशंस बना सकते हैं। आप डेटा साइंस में भी काम कर सकते हैं पाइथन का यूज़ करके। आप मशीन लर्निंग में काम कर सकते हैं। मशीन लर्निंग के लिए आपको ये कुछ फ्रेमवर्क्स लिखे हुए हैं मैंने, जो कि आपको सीखना पड़ेगा। देन डेटा एनालिसिस और डेटा विजुअलाइजेशन भी आप इसमें कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ये फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरी आपको सीखना पड़ेगा। देन आप बिजनेस एप्लीकेशन बना सकते हैं, एंटरप्राइज एप्लीकेशन बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप पाइथन सीखते हैं तो बस आपको उसके रिगार्डिंग कुछ लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क्स को फॉलो करना पड़ता है। बट इन सभी चीज़ों को करने के लिए आपको ये वाला जो कोर्स है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसको सबसे पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप किसी फ्रेमवर्क को या फिर लाइब्रेरी को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसके अलावा ऑटोमेशन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में इसका यूज़ होता है, और भी बहुत सारी जगह है जहाँ आप पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले इतना सीख लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग अगर मौका मिलेगा तो हम लोग देखेंगे कि मशीन लर्निंग में इसका कैसे यूज़ होता है, कैसे आप डेटा विजुअलाइजेशन में इसका यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप मोबाइल एप्लीकेशन में, हालांकि मोबाइल एप्लीकेशन के लिए फेमस नहीं है मगर फिर भी कोशिश किया जा सकता है। देना हम लोग देख सकते हैं कि कैसे वेब एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल होता है, कैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल होता है। जो मेजर फील्ड हैं पाइथन के वह हैं वेब एप्लीकेशन, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डेटा एनालिसिस और डेटा विजुअलाइजेशन, ये सारे कुछ, और साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक फील्ड और डेटा साइंस, ये कुछ फील्ड्स हैं जहाँ पर इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए इसका यूज़ नहीं होता है बहुत ज़्यादा, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, गेम के लिए भी इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन तो आजकल कोई बनाता नहीं है। सो गाइज, ये था बेसिक सा इंट्रोडक्शन पाइथन के लिए। होपफुली आपको ये कोर्स बहुत बेहतर लगेगा। हम लोग इसमें और अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे, थ्योरी भी रहेगा बीच बीच में, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे, जिससे आपको इंटरव्यू में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, बिकॉज थियोरेटिकल चीज़ें आपको इंटरव्यू में काम आ सकती हैं। इस बात का मैं हमेशा ध्यान रखूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।